साचे दरबार की जय। बोल साचे दरबार की जय। बोल साचे दरबार की जय। ऐसे लगता है कि हमारा भविष्य गुम हो जाएगा, तो निसंदेह मानना चाहिए हम गुरु प्यार में गुम नहीं है। जो गुरु प्यार में गुम हो जाते हैं उनका भविष्य तो उनके हाथों में सुरक्षित हो जाता है। और यदि हाथों में हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है तो हम गुरुदेव के हाथों में नहीं है। आप भी देख लो कितनों का भाग्य तुम्हारे हाथों में सुरक्षित है तो तुम मेरे हो। और यदि तुम्हारा भाग्य तुम्हारे हाथों में सुरक्षित नहीं हो तो देवी देवताओं के हो तुम। गुरु से ज्यादा देवी देवताओं पे विश्वास करते हो, और देवी देवता तो सदा खुशी रख नहीं सकते। देवी देवताओं का भविष्य भी गुरु भगवान की कृपा से ठीक रहता है, तो वो सदा तुम्हारा भविष्य कैसे ठीक कर देंगे। देवी देवताओं पे यदि पूर्ण आश्रित रहना है तो मैं तो एक बात कहा करता हूं, फिर गुरु का आशीर्वाद के मायने क्या होते हैं। यही मायना होता है कि आपके आशीर्वाद के झंडे के नीचे सारे देवी देवता हैं, और यदि आप ऐसे हैं तो क्या तुम्हारा झंडा ऊंचा रहना चाहिए? नहीं तो गिरते क्यों हैं? इसीलिए गिरते हैं कि आप गुरु चरणों में प्रणाम करने के लिए गिरते तो होंगे, यहां भी घरें भी, लेकिन कोई देवी देवता का पुजारी मान करके गुरु ज्योत किसी की पुजारी नहीं होती, वो सभी की पूजा को स्वीकार करती है। तो 70% तुम्हारे में हर प्रकार से दुखी है, शरीर से भी, रोजगार से भी, और घर की कलह से भी दुखी है। क्यों भाई? जब गुरु प्यार तुम्हारे अंदर आ रहा है तो घर में कलह क्यों, रोजगार में कमी क्यों, शरीर में भयंकर बीमारियां क्यों? और जो सच्चा शिष्य होता है ना, वो तो क्या कहता है, अरे भयंकर शब्द बना तो है पृथ्वी पे, लेकिन ये तेरे लिए है। यदि तो गुरु सत्ता पे पूरा विश्वास नहीं करता तो हमें स्वयं को मान लेना चाहिए कि कोई भयंकर है या नहीं है। हम तो भयंकर हैं, और भयंकर से सारे डरते हैं, हम अपने आप से डरते ही नहीं हैं। हम तो क्या कहते हैं, लो गंगा नहाने से हमारे कार्य बन जाएंगे, पितृ पूजन से बन जाएंगे, देवी माता की कृपा से बन जाएंगे। अरे देवी माता की कृपा हुई है तभी तो गुरु प्यार मिला है। लेकिन अब इस पे विश्वास ना करो तो तुम इसमें देवी माता भी क्या करेगी? देवी माता तो कहेगी अरे मैं खुश हुई तो गुरु जी की गोदी मिली, और अब तुम गुरु जी पे पूर्ण खुशी नहीं हो। पूर्ण खुशी का मतलब क्या होता है कि आप खुश हैं तो और को किसी को मनाने की जरूरत भी नहीं है, मनाना भी नहीं चाहिए। जब गुरुदेव
खुश हैं तो क्यों मनाते हो किसी को? अरे ही बात शीश झुकाने की, तो गुरु के जयकारे के साथ कहीं भी देवी देवता पे शीश झुकाओ, प्रसाद बांटो, उसे खुश करो। मैं तो ये चाहता हूँ कि गुरु से भी ज़्यादा भक्ति करो देवी देवताओं की, लेकिन गुरु भरोसे करो ना, लेकिन गुरु को उनसे छोटा तो नहीं समझना चाहिए। ये समझना चाहिए कि आप भी गुरु ज्योत के नन्हे नन्हे बालक हो, क्योंकि गुरु ज्योत के तो सारे ही बालक होते हैं। कोई गुरु ज्योत किसी का शरीर का नाम नहीं होता, गुरु ज्योत कोई देवी देवता की ज्योत नहीं होती, तो परमात्मा की ज्योत होती है, उसके कौन बालक नहीं होता। और हम बालक नहीं बनते, इसीलिए मुसीबतों में हैं। तुम्हारे घर में किसी देवता की पूजा रह जाएगी ना, आप कहोगे हमारे से गलती होगी, और गुरुदेव की पूजा रह जाएगी ना, तो आप पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं तो कहता हूं फर्क पड़ना चाहिए कि पिता आपकी पूजा में तो सारे ब्रह्मांड की पूजा हो जाती है, आपकी ही पूजा नहीं करेंगे तो फिर सुरक्षित कैसे रहेंगे। बार बार आपको बोलता हूं कि कली काल में तो देवता भी सुरक्षित नहीं है, फिर भी आप सुरक्षा के लिए भी गुहार देवताओं पे लगाते हो। कम से कम तुम और कुछ ना कर सको, गुहार तो अपने गुरुदेव की शक्ति पे करनी चाहिए कि पिता, वैसे तो सारे युगों में, लेकिन कलयुग में तो केवल और केवल एक गुरु ज्योत ही रक्षित कर सकती है, यदि हो तो। क्योंकि कोई भी गुरु कहला ले और उसमें गुरु ज्योत हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। और गुरु तो सारे ही होते हैं जो किसी को ज्ञान देते हैं। आप किसी को कोई ज्ञान दे दो, आप उनके गुरु बन गए। कोई शास्त्र का ज्ञान देता है, वो पब्लिक का गुरु बन जाता है। अंतरात्मा के गुरु एक केवल और केवल परमात्मा होते हैं, और वो सतगुरु में के रूप में जिस आत्मा में होते हैं वही सतगुरु की पूजा मान्य होती है। और जहाँ मान्य होती है सदा सदा के लिए रक्षा होती है। अब मान्य तो होती नहीं और सदा सदा के लिए रक्षा भी नहीं होती। और रक्षा ना होना बताता है कि हमारी सतगुरु की पूजा मान्य नहीं हो रही परमात्मा के दरबार में, सतगुरु के दरबार में, क्योंकि और दरबार तो कोई मान्य कर ही नहीं सकता। गुरु पूजा को देवता नहीं मान्य कर सकता, अवतार नहीं मान्य कर सकता, गुरु मान्य कर सकते हैं, जो कि परमात्मा का ऊंचा रूप होते हैं। जयकारा सतगुरुदेव साचे दरबार की केवल और केवल वही मान्य कर सकते हैं। और वो जब मान्य कर लेते हैं, पता नहीं तुम्हारे में से किसकी मान्य हो रही है। क्या बोला? अब जिसकी हो रही होगी वो तो क्या कहेगा, ब्रह्मा विष्णु महादेव भी कभी नाराज होके नहीं देख सकते। क्या बोला? इतनी पावर आ जाती है आत्मा में कि ब्रह्मा विष्णु महादेव तीन त्रिलोकी के राजा हैं, ये भी हमारे पे नाराज नहीं हो सकते। कितने हैं तुम्हारे में ऐसे? 1%, 2%, 10%, वो तो तुम जानते होंगे। हाँ, नहीं समझे क्या? हाँ, क्या बोला? हाँ, सबको पता होता है अपना अपना। हाँ, नहीं समझे क्या? और जिनको पता होता है वो क्या कहते हैं?
हमारे पे तो कोई देवता नाराज हो ही नहीं सकता, क्योंकि कभी गुरु ज्योत से नाराज होने की सोची ही नहीं है। अब तो कहीं मेरे सामने बैठ के भी कहते हैं कोई देवता नाराज तो नहीं गुरुदेव। अरे इसका मतलब तो गुरु से ही खुश नहीं है, या गुरु तुम्हारे से खुश नहीं है। गुरु तुम्हारे पे खुश हो, तुम्हारे घर में देवता नाराज क्यों होगा भाई? और यदि तुम गुरु से खुश नहीं हो, मैं तो कहता हूं सारी सृष्टि नाराज होनी चाहिए। और सुनो, सारी सृष्टि नाराज होती है नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन सारी सृष्टि के देवी देवता जब नाराज हो जाते हैं, मुझे इस बात का पता है, तभी गुरु चरणों से भाव उड़ता है। जयकारा सतगुरुदेव दरबार की जय। नहीं समझे क्या? जब गुरु चरणों से भाव उड़े, हम सोच लेते हैं लो व्रत रखे थे वैष्णो माता के, दुर्गा के, शिव पिता के, अरे वो तो खंडित हो गए। व्रत खंडित रहे तो लगातार गुरु याद आती रहती है। कैसे? कि इससे बड़ी कोई याद नहीं है। अगर याद छोटी लग रही है तो कोई स्वार्थी तो तुम्हें बड़ा बोल देगा, क्योंकि उसने तो स्वार्थ सिद्ध करना है। जिसने स्वार्थ सिद्ध करने होते हैं ना, वो तो पशु पक्षी को भी क्या कह देते हैं, आप भी हमारे से बड़े हो। अरे अपने से बड़े तो अपने गुरुदेव होते हैं, अपने से बड़ा तो कौन होते हैं? अपने गुरुदेव होते हैं। और उसके बाद गुरु भक्त स्वयं में बड़े होते हैं, और जो स्वयं में बड़े होते हैं वो तो कभी किसी से तुलना करते भी नहीं। आप तो करते रहते हो। तुलना करना ये बताता है आप स्वयं में बड़े नहीं समझते, और स्वयं में बड़ा वही समझता है जो अपने गुरु प्यार को और गुरु ज्योत को सबसे बड़ा समझता है। जयकारा सतगुरुदेव बोल साचे दरबार की जय। तुम क्या करते हो? दूसरों के साथ तुलना करते हो। कि दूसरे को कोई 100 आदमी प्रणाम करते हैं, मुझे तो एक भी नहीं करता। आप कहेंगे मेरे जैसा तो कोई छोटा आदमी है ही नहीं, हमें तो कोई प्रणाम करता ही नहीं। अरे अपने आप को करो ना। जयकारा सतगुरुदेव बोल साचे दरबार की जय। कि धन्य है तू, ऐसा हृदय ले रहा है जो केवल और केवल गुरु के चरणों में प्रणाम करने के बाद क्या समझता है, पृथ्वी के हर देवी देवता, हर ज्योत तक मेरा प्रणाम पहुंच गया। जयकारा सतगुरुदेव बोल साचे दरबार की जय। इसलिए सच्चा भक्त क्या कहता है कि तेरे अंदर जो ज्योत है, जो तुझे जीवित रख रही है, हे ज्योत तुझे भी प्रणाम करता हूं। जयकारा सतगुरुदेव बोल साचे दरबार की जय। तू बहुत अच्छी है, गुरु सत्ता पे विश्वास करती है, और इतना काफी है। हम तो सोचते हैं अपने आप को तो चाहे नफरत करें, और करनी भी चाहिए यदि गुरु पे भरोसा नहीं है, लेकिन संसार हमारे से प्यार करे, नमस्ते करे। अरे बिना स्वार्थ के कोई नमस्ते नहीं करता। जयकारा सतगुरुदेव बोल साचे दरबार की जय। क्या बोला है? आजकल के लोग तो अपने माता पिता को भी आदर नहीं देते, वो भी स्वार्थ से देते हैं। 90% तो देते ही हैं। कलयुग में स्वार्थ से अपने माता पिता को क्या क्या देते हैं? मान इज्जत भी हमारे कहने में रहेंगे। नहीं समझे क्या? इसी को घोर कलयुग कहते हैं। कोई बिना स्वार्थ के किसी को प्रेम नहीं देता। और मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, किसी का प्रेम लेने की जरूरत भी क्या है?
जो गुरु प्यार में रच जाते हैं वो कहते हैं अपना प्यार अपने पास रखो। आप हमें दे रहे हो, धन्यवाद, जयकारा सतगुरुदेव। बोल साचे दरबार की जय। लेकिन अपने पास रखिए, क्योंकि आपका प्यार हमें बचा नहीं सकता, आपका प्यार हमें गुरु याद दिला नहीं सकता। भाई सारा संसार यदि आपको प्रेम देने भी लग जाए और सच्चा भी देने लग जाए, उसमें इतनी समर्थ नहीं है तुम्हारी गुरु याद को बढ़ा दे, उस प्यार में इतनी समर्थ नहीं है तुम्हें बचा दे। अब ऐसे बुरा तो मानना जाना, तो करोड़ों राजा को प्रणाम करते हैं या नहीं करते हैं, क्या सोचें इसके बारे में। लेकिन जो प्रगट देवता है पृथ्वी पर, गौ माता, करोड़ों तो जरूर उसके प्रति भाव रखते होंगे, रखते हैं नहीं? 10 करोड़ तो आज भी रखते ही होंगे, निकल गया मुख से रखते होंगे। सेवा नहीं करते होंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन पृथ्वी पे भाई सारे देवता हैं, गौ माता में भाव तो रखते ही हैं। गौओं पे भी कष्ट आ रहा है, वो भी अब ये जो बाढ़ चली है ना, गौएं भी उसमें प्राण त्याग रही हैं। जयकारा सतगुरुदेव। बोल साचे दरबार की जय। क्या बोला? वो 10 करोड़ गौओं के प्रति सच्चा भाव तो रखते हैं, उनका सच्चा भाव गऊ को बचा रहा है क्या? नहीं बचा पाता। क्या बोला? नहीं बचा पाता। गऊ के प्रति जो 10 करोड़ इंसान सच्चा भाव रखते हैं, यदि उनके भाव में कोई शक्ति होती तो गौ माताओं की रक्षा होती या नहीं होती? जब गौ माता की रक्षा नहीं होती, तुम्हारी कैसे हो जाएगी? तुम्हें तो कोई 1 करोड़ भी नहीं चाहता, 1 लाख भी नहीं चाहता सच्चे भाव से, 1000 भी नहीं चाहता। नहीं समझे क्या? तुम्हारी कैसे रक्षा हो जाएगी जब गौ माता। शुक्रिया, सुन जीवन में खुशियों का रंग भर दिया, सुन जीवन में खुशियों का रंग भर दिया। कुरड़ी वाले करो मैं तेरा शुक्रिया, दुख के बदले में तुमने मुझे सुख दिया, दुख के बदले में तुमने मुझे सुख दिया। कुरड़ी वाले करो मैं तेरा शुक्रिया, सुन जीवन में खुशियों का रंग भर दिया। होगी इतनी कृपा सोचा ना था कभी, होगी इतनी कृपा सोचा ना था कभी। पहले कुछ भी न था आज कुछ ना कमी, पहले कुछ भी न था आज कुछ ना कमी। मेरी मुश्किल को तुमने सदा हल किया, मेरी मुश्किल को तुमने सदा हल किया। कुरड़ी वाले करो मैं तेरा शुक्रिया, सुने जीवन में खुशियों का रंग भर दिया, सुने जीवन में खुशियों का रंग भर दिया। कुरड़ी वाले करो मैं तेरा, जब से तेरी नजर दाता मुझ पे पड़ी, जब से तेरी नजर दाता मुझ पे पड़ी। मेरे सिर पे सदा रहती प्रेम झड़ी, मेरे सिर पे सदा रहती प्रेम झड़ी। मेरे
मेरा संकट प्रभु तुमने ही हल किया, मेरा संकट प्रभु तुमने ही हल किया। बोल कैसे करूं मैं तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में खुशियों का रंग भर दिया, तूने जीवन में खुशियों का रंग भर दिया। कुरड़ी वाले करूं मैं तेरा शुक्रिया, तूने जीवन खुशियों का रंग भर दिया। कुरड़ी वाले करूं मैं तेरा शुक्रिया, आपके साथ से हो गई हो निडर, आपके साथ से हो गई हो निडर। आपके होते प्रभु मैं ना करती फिकर, आपके होते प्रभु मैं ना करती फिकर। तुमने मुझको बैठाया है ऊंचे शिखर, तुमने मुझको बैठाया है ऊंचे शिखर। अवगुण बेटी का तुमने प्रभु ढक लिया, अवगुण बेटी का तुमने प्रभु ढक लिया। बोल कैसे करूं मैं तेरा शुक्रिया, सुने जीवन में खुशियों का रंग भर दिया, सुने जीवन में खुशियों का रंग भर दिया। बोल कैसे करूं मैं तेरा शुक्रिया, दुख के बदले में तुमने मुझे सुख दिया, दुख के बदले में तुमने मुझे सुख दिया। कुरड़ी वाले करो मैं तेरा शुक्रिया, सुने जीवन में खुशियों का रंग भर दिया, सुने जीवन में खुशियों का रंग भर दिया। कुरड़ी वाले करो मैं तेरा शुक्रिया, सुने जीवन में खुशियों का रंग भर दिया। जय गुरुदेव, जय ओंकार।